राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी में भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की। राज्य में अमन चैन की उन्होंने दुआ मांगी, मन्नत मांगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना एवं राज्य के विकास, सुख, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना मुख्यमंत्री ने की। मुख्यमंत्री का गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी चित्रगुप्त पूजा समिति की तरफ से अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया और जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पटना पहुंचने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज स्वागत किया। पटना हवाई अड्डे पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए उपराष्ट्रपति बिहार के दौरे पर आए हैं। भाजपा अध्यक्ष के बयानों से विपक्ष के आरोपों की पुष्टि हुई है। इस तरह का वक्तव्य राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने दिया है। उन्होंने आज मीडिया को जारी वीडियो में कहा है कि शराबबंदी के संबंध में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपने बयान से न केवल विपक्ष के आरोपों की ही पुष्टि की है, बल्कि राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने आज सरकार को खुद कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। विपक्ष जो कह रही थी कि सत्ता के संरक्षण में पुलिस और प्रशासन के सहयोग से बिहार में शराब का अवैध कारोबार चल रहा है। पटना में पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र के अल्पना मार्केट स्थित एक एटीएम को काटकर पैसे लूटने आए 3 अपराधियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 3 अपराधी कटर मशीन के साथ एटीएम में घुसे थे। जैसे ही एटीएम काटना शुरू किया, इसकी सूचना नई मुंबई स्थित बैंक के हेड ब्रांच में मिल गई। इसके बाद मुंबई से स्थानीय थाने को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस तुरंत हरकत में आई और कार्रवाई शुरू कर दी। बिहार में मिल रहा प्राइज जीतने का मौका। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाकर घर बाइक और स्कूटी लाया जा सकता है। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और बिहार की राजधानी पटना में जिला प्रशासन और केयर इंडिया की तरफ से एक नई पहल शुरू की गई है। फेस्टिवल ऑफर की तरह यहां सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना का दूसरे डोज लगवाने पर इनामों की बारिश होगी। आपको बता दें कि इस पहल के तहत जो लोग कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगवाएंगे उन्हें लकी ड्रॉ के जरिए पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतिभागी 8 नवंबर से 26 नवंबर के बीच कोविड-19 का दूसरा डोज लेकर लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। बिहार में जहरीली शराब पीने से लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कई बीमार हो चुके हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। जानकारी के अनुसार मिथाइल अल्कोहल से जहरीली शराब तैयार की गई थी, जिसके शिकार सभी लोग होते गए। मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर स्थित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक ने बेतिया और गोपालगंज पहुंचकर जांच की। टीम ने सैंपल लेकर पुलिस को सौंप दी। बिहार में छठ पर्व की तैयारी जोरों पर है। 4 दिवसीय अनुष्ठान छठ पर्व को लेकर पटना चिड़ियाघर समेत शहर के 22 पार्कों में श्रद्धालु अर्घदान करेंगे। पटना जिला प्रशासन की तरफ से जू की झील और पार्कों के तालाब को अर्घ देने के लिए पूरी सहमति दे दी गई है। इसके तहत झील की साफ सफाई भी शुरू करा दिया गया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल में आग लगने की खबर सामने आ रही है। खबर मिल रही है कि आग कोविड वार्ड में लगी है। इसी दौरान झुलसकर 10 मरीजों की मौत हो गई। हादसे में 13 से 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिला कलेक्टर राजेंद्र भोसले ने हादसे के संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अहमदनगर जिला अस्पताल में आग लगने की घटना में कुल 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर से भी सामने आ रही है, जहां जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की आज जान चली गई। पटोरी थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां बताया जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई है। इस घटनाक्रम को लेकर समस्तीपुर में पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने देखा है और अभी तक जो एग्जामिन किया है, ये रुपौली पंचायत पड़ता है पटोरी थाना में। उसमें रुपौली पत्से और संग्रामपुर के हैं। टोटल 4 लोगों की मृत्यु की इसमें पुष्टि हुई है। इधर समस्तीपुर के रोसड़ा में डीएसपी का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। माले के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विरोध प्रदर्शन किया गया और कार्रवाई की मांग की गई। सफाई कर्मी राम सेवक राम की मौत के लिए जिम्मेवार पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने का मांग किया जा रहा था। सीतामढ़ी के बैरगनिया में स्थानीय आर्य समाज गुरुकुल के प्रांगण में स्वामी दयानंद सरस्वती के शहादत दिवस को ऋषि निर्वाण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर यहां हवन यज्ञ कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। कार्यकर्ताओं ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। आज बैठक की गई, कई बिंदुओं पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्णय लिए गए। इधर गायघाट की पुलिस ने कार्रवाई की है। विदेशी शराब के साथ 5 को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी में महिला भी शामिल है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। जारंग के चंद्रहास नगर में छापेमारी की गई, जहां से
18 बोतल विदेशी शराब के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें महिला भी शामिल थी। थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शराब के धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है, आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई। बंदरा प्रखंड के बरगांव पंचायत में वार्ड संख्या 9 में आज नवयुवकों एवं महिलाओं के द्वारा श्रमदान कर कई सालों से जर्जर सड़क को मरम्मत कर परिचालन योग्य बनाया गया। आपको बता दें कि यहां सड़क निर्माण का मांग कई सालों से किया जा रहा था। पंचायती राज के प्रतिनिधियों के अलावे गायघाट विधानसभा के विधायक और स्थानीय सांसद से भी इस सड़क की मरम्मती की मांग ग्रामीणों के द्वारा कई बार की गई। बावजूद सड़क की हालात बिगड़ती गई, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। न जनप्रतिनिधि इस पर कभी गंभीर हुए, न ही अधिकारी। लिहाजा ग्रामीणों की समस्या बढ़ती गई। जर्जर सड़क को श्रमदान से मरम्मत किया गया और परिचालन सुगम कराया गया। लोगों का बताना है कि बरसात के दिनों में ज्यादा परेशानी होती थी। पैदल चलने पर भी लोग फिसल कर यहाँ खरंजा पर गिर जाते थे, जिसके वजह से अक्सर यहाँ घटना होती थी। सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति साइकिल और बाइक को चलाने में भी हो जा रही थी। मुख्य सड़क होने की वजह से आसपास के गांवों के लिए यह काफी उपयोगी सड़क है। करैला से मुख्य सड़क पर जाने के लिए यह एकमात्र विकल्प के रूप में था। छोटी बड़ी अक्सर यहाँ घटनाएं होती रहती थी। कई जगहों पर सड़क धंस भी गया था। गड्ढों में गाड़ियों का परिचालन मुश्किल था, जिस वजह से कई बार अक्सर घटनाएं होती थी। मिट्टी हम सवेरे से भर रहे हैं, यहाँ पर लोग गिर रहा है। यहाँ पर मुखिया शंभू साहब था, कुछ नहीं करा। नहीं, वो आवे करता है, कहते हैं, सुनवे नहीं करता है। सारे आते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये सड़क जो भरने का आप लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए किसी ने पैसा दिया आप लोग? नहीं, पैसा अभी नहीं दिया है कोई। यानी आप लोग अपने मन से कर रहे हैं? हम अपने मन से कर रहे हैं। बंदरा प्रखंड में सुंदरपुर रतवारा पंचायत के बैंगरा गांव की यह तस्वीर है, जहां सार्वजनिक शौचालय निर्माण के नाम पर किस तरीके से खानापूर्ति की गई है और इसे उपेक्षित तरीके से रखा गया है, इसकी यह वानगी है। सार्वजनिक शौचालय की किवाड़ टूटी हुई है, फर्श भी टूटे हुए हैं, जंगलों से घिरा हुआ है, अस्वच्छता का माहौल है। और ऐसे में इस सार्वजनिक शौचालय के निर्माण का औचित्य क्या है, गांव के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आपको बता दें कि पंचायत समिति की कार्य योजना से इसका निर्माण कराया गया था। सामुदायिक शौचालय गांव के लोगों के लिए बनाया गया, लेकिन कभी भी यह उपयोग में नहीं आया। लिहाजा गांव के लोग नाराज हैं। अब पंचायत चुनाव सामने है, इसको लेकर तरह तरह के बात सामने आ रहे हैं और जनप्रतिनिधियों के कार्यशैली पर सवाल उठाया जा रहा है। सरकार की योजनाओं और उसकी मंशाओं पर सवाल उठाया जा रहा है। आखिर जब सरकार की योजना चली, पैसा खर्च हुए, तो आखिर इसकी उपयोगिता क्यों नहीं हुई? लोग कई तरह के सवाल उछाल रहे हैं और लोगों में गहरी नाराजगी।